हेलो मैम, मेरा स्क्रोटम में स्वेलिंग आ गया है। 1 महीने पहले ये शुरू हुआ था, लेकिन फिर 2 दिन के बाद स्वेलिंग कम हो गया मैम, लेकिन 1 टेस्टिस अभी भी सूजा है। मैम प्लीज़ मैम कोई मेडिसिन बताइए। देखिए छोटू सिंह जी, अगर आपको एक तरफ का स्वेलिंग स्क्रोटम में स्वेलिंग हो गया है, देखिए 2 रीजंस की वजह से स्क्रोटम में स्वेलिंग होता है। 2 मेन इंपॉर्टेंट रीजंस और वेरी कॉमन रीजन, एक है हाइड्रोसील और दूसरा है टॉर्शन ऑफ टेस्टिस। अब हाइड्रोसील अगर होता है तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है और उसमें स्क्रोटम में पानी जम जाता है, तो इसका भी इलाज कराना ज़रूरी है। कई बार वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कौन से केस क्यों हुआ है, क्यों पानी जम गया है, उसका हमको फाइंड आउट करना होता है और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। अब जो टॉर्शन ऑफ टेस्टिस जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर स्क्रोटम में या टेस्टिस में अगर मार लगा हुआ हो, जैसे कि फुटबॉल के वक्त या कुछ भी इंजरी हुई हो, तो उस वक्त स्क्रोटम के अंदर या टेस्टिस के अंदर खून जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और उसकी इमरजेंसी सर्जरी की जाती है। तो चलिए हाइड्रोसील की बात करते हैं। अगर आपको लेट्स अज्यूम कि आपको हाइड्रोसील है, देखिए रेयर केसेस में कई बार कैंसर की वजह से भी स्क्रोटम में स्वेलिंग हो सकता है। आपने आपकी एज यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन अगर आपकी एज मोर देन 50 ईयर्स है तो उसकी वजह से तो उसमें हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर की वजह से, टेस्टिस का कैंसर की वजह से स्वेलिंग आई है। एक बहुत कॉमन रीज़न जो हाइड्रोसील के डायग्नोसिस में कई लोगों को, जनरली अगर आप खुद हो, डॉक्टर्स को पता चलता है लेकिन पेशेंट को ये पता नहीं चलता। कई बार इंग्वाइनल हर्निया एक होता है, एक तरह का हर्निया होता है जिसकी वजह से सेम स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाता है। तो कई लोगों को, पेशेंट्स को लगता है कि उनको स्क्रोटम में पानी भर गया है। तो इसलिए आपका जो केस है इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या हुआ है? सबसे पहले तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जनरल सर्जन प्रॉपर्ली एग्जामिन करेगा तो वो खुद चेक करके ही आपको बता सकेगा कि आपको सच में हाइड्रोसील है या फिर इंग्वाइनल हर्निया है। ओके, अगर आपको हाइड्रोसील है तो उसका जो फ्लूइड है, उसके अंदर जो पानी भर गया है, वो निकाल के उसका टेस्टिंग किया जाएगा कि ये पानी जो भर गया है वो किस चीज़ की वजह से है। क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है या क्या प्रॉब्लम है? अगेन उसमें सोनोग्राफी भी की जाती है, टेस्टिस की सोनोग्राफी की जाती है, ये जानने के लिए कि और कोई ट्यूमर वगैरह कुछ अंदरूनी कोई बीमारी है या नहीं, ये भी किया जाता है। और उसके साथ साथ पेशेंट का पूरा ब्लड टेस्ट और पूरा ब्लड का प्रोफाइल किया जाता है, ये जानने के लिए कि WBC काउंट कितना है, इओसिनोफिल काउंट कितना है, क्या कोई इन्फेक्शन है, ESR कितना है। मेरे पास एक्चुअली 2 केसेस थे हाइड्रोसील के जो अभी कम्प्लीटली ऑलराइट है। वो दोनों केसेस में उन पेशेंट्स को ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ था। ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन उनको पहले हो चुका था। सेकेंड टाइम उनको जब इन्फेक्शन हुआ, री इन्फेक्शन हुआ ट्यूबरक्यूलोसिस का, तो उस वक्त वो उन्होंने मुझे इस तरह से प्रेजेंट किए आए थे मेरे पास कि उनको स्क्रोटम में पानी जम गया है, स्क्रोटम में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। तो जब उसका FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी किया तो उसके बाद पता चला कि इनको TB का इन्फेक्शन है। तो AKT ट्रीटमेंट, जो 9 महीने की जो ट्रीटमेंट होती है, वो उनको स्टार्ट कर दी, तो उनका कम्प्लीटली इलाज हो गया। ओके, कुछ ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट को इंग्वाइनल हर्निया होता है, एक तरह का बहुत ही पेट के नीचे की तरफ, और ये जनरली जेंट्स में ही होता है, पुरुषों में ही होता है। तो इंग्वाइनल हर्निया होता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे हाइड्रोसील है, क्योंकि इंग्वाइनल हर्निया की सबसे पहली निशानी यही है कि स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाता है, जो बिल्कुल भी दर्द नहीं करता। स्वेलिंग आता है, कई बार चला जाता है, आता जाता रहता है स्वेलिंग, तो उससे हम लोग को शक होता है कि शायद इंग्वाइनल हर्निया है। तो कहने की बात यह है कि इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आपको स्क्रोटम में स्वेलिंग है ऐसा आपने लिख दिया, इसके लिए मैं दवाई आपको नहीं बता सकती। उसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है कि आपको स्क्रोटम में स्वेलिंग क्यों है।